पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डीसीडब्ल्यू को सरकार का, दिल्ली सरकार का डे वन से सपोर्ट रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली सरकार ने हमें सपोर्ट नहीं किया हो, ठीक है। और अभी 2 महीने पहले तक ही हमारी भूतपूर्व चेयरपर्सन बोल रही थी कि क्या नाम है, एलजी के इशारे पे सब चीज़ें हो रही हैं, एलजी के इशारे पे फंड रोका गया है, एलजी के इशारे पे 92 लोगों को निकाला गया है। तो उसमें बिल्कुल बेबुनियाद उनका जो कल का उन्होंने लेटर लिखा है सीएम को, बिल्कुल बेबुनियाद है। डे वन से हमें सीएम का सपोर्ट रहा है। हमारा ग्रांट, हमारा पैसा इतना सीएम की तरफ से बनाया गया, ग्राउंड लेवल पे हमने इतना काम किया है, इतने सालों में इतना काम किया है। ऐसा नहीं है कि डीसीडब्ल्यू का फंड पहली बार रोका गया है। डीसीडब्ल्यू का फंड इससे पहले भी 2016 में रोका गया है। 3 महीने तक एलजी के ऑर्डर पे हमें फंड नहीं मिला था और हम लोग फिर कोर्ट का हमने दरवाजा खटखटाया और हमें वहां से रिलीफ मिला है, ठीक है। 2 महीने पहले तक चेयरपर्सन बोल रही हैं कि एलजी के इशारे पे सब हो रहा है, इतने लोग दिल्ली महिला आयोग को ठप करने की कोशिश की जा रही है और एलजी के इशारे पे जो दिल्ली सरकार में उनके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आपको पता है उस पर दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वो लोग सारे दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं, ये उनके इशारे पे हो रहा है। तो सडनली अभी ऐसा क्या हो गया है कि आप सीधे दिल्ली सरकार को टारगेट कर रहे हो? इससे पहले तो आप 2 मई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था डीसीडब्ल्यू के नीचे, उसमें आप सब लोग थे। आपने देखा कैसे एलजी के लिए बोल रही थी कि एलजी के इशारे पे सब हो रहा है, एलजी के इशारे पे हो रहा है। भी ये इस चीज, मुझे लगता है महिलाओं का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है। और हम लोग जहां बैठे हुए हैं, हम लोग 9-9 साल से 10-10 साल से इस संस्था से काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे रेप सर्वाइवर हो, उन्हीं की वो चेयरपर्सन थी यहाँ पे, हम लोग मेंबर थे और सीएम के सपोर्ट से हम लोगों ने यहाँ पे इतना काम किया है। हमारा स्टाफ बढ़ाया गया ग्राउंड पे, हमारी मोबाइल हेल्पलाइन बढ़ाई गई, हमारे सीआईसी के काउंसलर बढ़ाए गए, महिला पंचायत हमारी इतनी बढ़ाई गई। ये सब बिना सरकार के सपोर्ट के मुमकिन ही नहीं है। आपका 3 करोड़ से आपका फंड इतना ज्यादा बढ़ा लिया गया है ईयरली वाला, आपको वो बिना सरकार के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है ना। तो ये सब चीजों पे अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। हमारे पास एसिड सर्वाइवर काम करते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, हमारे पास कैंसर पेशेंट भी हैं जो हमारे काउंसलर हैं जो काम करते हैं महिलाओं के मुद्दे, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा इतना सेंसिटिव है ना, हर कोई इससे रिलेट करता है। 181 अगर बंद किया गया है, ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है, जो हमारे मिनिस्टर ने बोला भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने के आदेश पे ये सब चीजें हो रही है। ये उनको पता है, काफी पहले से पता है कि 181 ट्रांसफर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया गाइडलाइन निकला है, ठीक है। तो ये उन्हें डे वन से पता है। तो अब इसमें सरकार को कोसने की बजाय सरकार के साथ खड़े होकर उनको एलजी से क्वेश्चन करना चाहिए, प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि आप क्यों महिलाओं के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे को हर किसी को छोड़ना चाहिए। जी, हमने आज ही लेटर लिखा, क्योंकि कल उनका लेटर देखा हमने, जो उन्होंने सीएम से क्वेश्चन किए हैं और वो बेबुनियाद है। और हमने उनके साथ ही रह के इतना टाइम काम किया है, हम आज तक उनके साथ ही रह के हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एलजी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये सब चीजें मत करो, महिलाओं के मुद्दे पे राजनीति मत करो। 2 महीने पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीसीडब्ल्यू के नीचे, उसमें भी एलजी पे क्वेश्चन किए गए कि आप हमारा फंड जानबूझ के रोक रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि हमें 8 महीने से जो हमसे एनजीओ एसोसिएट हैं, 8 महीने पूरे हो चुके हैं, 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, उनको सैलरी नहीं मिली है। तो पहले तो ऐसा नहीं हुआ है। पहले एक बार जब ऐसा हुआ है तो हम कोर्ट गए, हमें सैलरी मिली है, लेकिन 9 साल में हमें सैलरी मिल रही है ना। अब जब रोका जा रहा है, आप अपनी सरकार के साथ खड़े होने की बजाय आप जाके क्या नाम है, आप अपनी सरकार को ही कोस रहे हैं। आपकी सरकार का कहाँ पे यहाँ पे? आज तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, उनको चेयरपर्सन बनाया, हमको मेंबर बनाया, हम लोग 9 साल से यहाँ पे काम कर पाए हैं। ये सब सरकार के ही सपोर्ट से हो पाया है ना। आप कौन से महिला आयोग के बारे में जानते हैं? दिल्ली महिला आयोग को पूरे इंडिया में जाना जाता है, हर जगह से हमें कॉल आते हैं, हम मेंबर उसको डील करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इस मुद्दे पे राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना वो एलजी को करनी चाहिए, ना हमारी एक्स चेयरपर्सन को करनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के साथ खड़े होइए। वो यहाँ पे चेयरपर्सन नहीं है पिछले जनवरी से हम लोग, मैं फिरदौस, हम यहाँ पे हैं, हम लोग डेली केस डील कर रहे हैं, हम लोग 2-2 मेंबर की हियरिंग अटेंड करते हैं, क्योंकि 2 मेंबर यहाँ से चुन के जा चुके हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जिन महिलाओं को सैलरी नहीं मिली हम उनको देखते हैं, एसिड सर्वाइवर हैं, रेप सर्वाइवर हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, जीबी रोड से रेस्क्यू की हुई लड़कियां हैं जिनको जॉब दिया गया है, उन लोगों के घर नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के। और पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। जब वो यहाँ पे चेयरपर्सन थी उसके 4 महीने से पहले से सैलरी नहीं मिल रही है।
अक्टूबर महीने से ग्रांट सैलरी गया है, अभी अक्टूबर महीने से सैलरी नहीं मिला है फील्ड वाले स्टाफ को, हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मैं डीसीडब्ल्यू की मेंबर हूँ, फिरदौस खान डीसीडब्ल्यू की मेंबर है, और हमारा जितना भी डीसीडब्ल्यू का स्टाफ है, इसमें रेप सर्वाइवर भी आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, रेप सर्वाइवर हैं, इसमें क्या नाम है आपने हमारी एसिड सर्वाइवर हैं, हमारे बहुत सारे विक्टिम हैं, आप उनको भी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, फील्ड वाले स्टाफ को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उनको हमारे साथ खड़े होके एलजी को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप दिल्ली सरकार का जो भी फंड आपने रोक रखा है, दिल्ली सरकार के वहां से हमें वो फंड रिलीज किया जाए ताकि हम लोग प्रॉपर फंक्शन कर सके, फील्ड में काम हो सका और महिलाओं के लिए काम कर सकें।